आपको क्या चल रहा था तुम्हारा जैव प्रक्रम तुम्हारा लाइफ प्रोसेस क्या चल रहा था लाइफ प्रोसेस। तुम भले ज्यादा मत बोलो तुम दोनों हमारी बात। अब देखो हम लाइफ प्रोसेस में कहाँ पहुंच गए तुम्हारे मानव में उत्सर्जन। देखो मानव में उत्सर्जन का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को बाहर निकालना। क्या होता है बाहर निकालना। यानी कि हमारे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक वृक्क नामी ग्रंथि है। कौन सी है अगर मैं वृक्क नाम ग्रंथि की बात करूं तो वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है एक तो दाई वाली और एक बाई वाली। जो आपकी इधर वाली होती है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर होती है और ये वाली थोड़ी नीचे की ओर होती है। ठीक है ना। तो वो क्या होती है तुम्हारी वृक्क होती है। कितनी होती है वो दो होती है या एक जोड़ी ध्यान रख सकते हो। क्या होते हैं दो या एक जोड़ी। उनसे होकर एक वाहिनियां होती हैं जो हमारे ब्लड को छानकर ब्लड में जो अशुद्धियां होती हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की उनके छानकर और ब्रीडर में ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं ब्रीडर के बाद हमारे यूरेथ्रा द्वारा क्या है कि जैसे टॉयलेट वगैरह इकट्ठे होती है वो क्या कर दी जाती है बाहर कर दी जाती है। उस बात के बारे में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई। देखो भाई सबसे पहला पेपर में कैसे लिखोगे यानी कि वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में उपापचयी का मतलब मैंने बताया था ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन या भोजन का पचना। क्या होता है तुम्हारा उपचयन होता था वहां पे। उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। वो क्या कहलाता है तुम्हारा उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है उत्सर्जन। यानी कि आप जैसे यूरिक के देखो जो तुम्हारे पक्षी जो होते हैं ना पक्षी टॉयलेट नहीं करते ये क्या ये यूरिक अम्ल के रूप में सेमी सॉलिड के रूप में सीधे बीट करें। और जो जैसे मानव हुआ तुम्हारे और जीव जंतु वो क्या करते हैं टॉयलेट अलग करते हैं और वो चीज अलग करते हैं। तुम सब जानते हो। अब देखो हम बात करते हैं। अब देखो हमारे जीव कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव एक तो तुम्हारा अमीबा होता है और एक पैरामीशियम होता है। कौन होता है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम अपने उसका उत्सर्जन कैसे करते हैं उनका जो भी अपशिष्ट बनता है उनकी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय वो क्या करते हैं अपने जो अपशिष्ट होता है उसको कैसे निकालेंगे यानी कि एक तुम्हारा एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देते हैं। क्या करते हैं शरीर की सतह से यानी पसीना ध्यान रख लो आप। यानी कि वो क्या करते हैं अपनी चमड़ी के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर देते हैं जो भी उनके क्या बनता है अपशिष्ट पदार्थ उनके बॉडी के अंदर बनता है। रख लो ध्यान। अब बात करते हैं तुम्हारे बहुकोशिकीय के बारे में। बहुकोशिकीय कौन है तुम्हारा मानव है और भी सारे जीव हैं तुम्हारे। तो देखो मानव उत्सर्जन तंत्र की मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या तुम्हारे कितने निम्न अंग उपस्थित होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं तुम्हारा एक जोड़ा वृक्क जिनको आप क्या कहते हो किडनी। क्या कहते हो किडनी। यानी दो किडनी होती है तुम्हारी दाई किडनी और बाई किडनी। जो आपकी दाई किडनी होती है वो बाई किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है। दो बड़ी का थोड़ी सी ऊपर की ओर होती है इसलिए बड़ी मानी जाती है। ठीक है भाई। तो इस वाली को तो क्या बोलते हैं राधा और इसको क्या बोलते हैं कृष्ण। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं आगे। दूसरा होता है एक जोड़ा मूत्र वाहिनी इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं यूरेटर। हमारी दोनों किडनियों में से एक तो नली ऐसे जा रही होती है और एक नली ऐसे जा रही होती है। उनको क्या कहते हैं हम यूरेटर या तो क्या बोलते हैं उनको एक जोड़ी मूत्र वाहिनी या मूत्र वाहिनी बोलते हैं। वो क्या करती है हमारी जैसे किडनियों क्या करा छाना ब्लड को छानने पर क्या निकला उसमें से अपशिष्ट निकला। उस अपशिष्ट को क्या करते हैं वो वाहिनी की क्या होती है तुम्हारी ब्लीडर तक ले जाती है। कहां तक ले जाती है ब्लीडर का मतलब होता है जहां पे हमारा टॉयलेट या मूत्र इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं ब्लीडर। क्या बोलते हैं ब्लीडर। तो किन से जाता है तुम्हारा एक यहाँ से जाएगी तुम्हारी वाहिनी और एक यहाँ से जाएगी और वहां इकट्ठा होता रहेगा। भोजन पचता रहेगा या ब्लड तुम्हारा पचता रहेगा क्षमता रहेगा और वो इकट्ठा होता रहेगा। ब्लड कहाँ पे मूत्र कहाँ पे इकट्ठा होता है तुम्हारा ब्लीडर में। कहाँ होता है ब्लीडर में। अब बात करते हैं आगे। तीसरा कौन होता है तुम्हारा एक मूत्राशय जिसको आप ब्लीडर कहते हो। चौथा होता तुम्हारा एक मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं आप यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं यूरेथ्रा। यानी कि मूत्र मार्ग द्वारा क्या किया जाता है हमारे मूत्र को बाहर निष्कासित या उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे। देखो वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से उद्देश्य क्या है इसका मूत्र बनने का क्या उद्देश्य है रुधिर में उपस्थित यानी कि वर्ण का मतलब होता है हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है तुम्हारा छानन विधि द्वारा या छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात समझ आ रही है। यानी कि हमेशा मैंने आपको बताया था हमारे पर डे 180 लीटर ब्लड को हमारी किडनियों द्वारा पंपिंग किया जाता है या साफ किया जाता है। हमारे ब्लड को बार बार उसी को फिल्टर किया जाता है
और छानने का काम करता रहता है। आपने सुना होगा कई बार, यानी कि जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, कहा जाते हैं अपवहन के लिए जाते हैं। कहा जाते हैं अपवहन का मतलब होता है डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस का मतलब होता है एक हमारी मशीन होती है। क्या होती है? मशीन। और आदमी वेंटिलेटर पे होता है। वेंटिलेटर पे क्या होता है? वो नली क्या लग जाती है हमारी शराब और धमनियों में सेट कर दिया जाता है। उससे क्या है कि हमारा ब्लड उसमें मशीन में से फिल्टर होकर वापस बॉडी में डाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में 4-5 हजार रुपया की वो प्राइवेट करवा में तो, और सरकारी में तो तुम्हारी फ्री हो रही है। तुमने नाम सुना होगा, कौन सा बाबा है हमारा? एक प्रेमानंद बाबा, जो कहाँ के हमारे वृंदावन के। वो क्या करते हैं, उनकी दोनों किडनी खराब है पिछले 18 साल से। कितने साल से? 18 साल से उनकी किडनी खराब है। वो क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलिसिस। हर 3 दिन में करवा लें, 4 दिन में करवा लें डायलिसिस। उस डायलिसिस करवाने से क्या होता है, हमारा शरीर, उनका शरीर चल जाता है। पिछले कई सालों से तो वो ऐसे करवा रहे हैं। 30 दिन क्या करवाते हैं? डायलिसिस। और लोगों ने क्या बहाना ले रखा है कि उन्होंने क्या नाम रख रखा है, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण। तो भगवान की इतनी ज्यादा भी मतलब वो नहीं है कि मतलब ये कि बाबा की मतलब किडनी भगवान ही आग चला रहा है। कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला रखी है कि बाबा के दोनों किडनी है ही ना। बाबा के दोनों किडनी हते हैं लेकिन वो खराब है। उनके काम में कायदे करवा दें डायलिसिस से, अपवन से क्या करवा देते हैं, ब्लड को शुद्धिकरण करवा दिया जाता है। किससे? अपवन से, डायलिसिस से। और लोगों ने क्या अफवाह फैला रखी है कि बाबा के दोनों किडनी ना है 18 साल से। किडनी दोनों हैं लेकिन दोनों खराब है। क्या नहीं करती है वो? ब्लड का शुद्धिकरण नहीं करती है। तो ब्लड का शुद्धिकरण किससे करवा दिया जाता है? तुम्हारा डायलिसिस मशीन द्वारा। किससे करवा दिया जाता है? डायलिसिस को बोलते हैं हिंदी में अपवन। इस बात को ध्यान रख लोगे। अब चलते हैं आगे। अब देखो, ये तुम्हारा मैंने चित्र बनाया किसका? ये तो तुम्हारा, बात करो तुम्हारा, ये तो क्या तुम्हारा बायां, क्या तुम्हारा बायां वृक्क या बायां किडनी। और ये कौन सी तुम्हारी? दाईं किडनी। कौन सी है? दाईं किडनी। अब देखो यहाँ पे ब्लड आएगा इनके द्वारा। देखो जहाँ पे मैंने लाल रख रखा है, ये तो क्या तुम्हारी धमनियां। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तुम्हारा शुद्ध रक्त बहता है। और रक्त कैसा होता है तुम्हारा? शुद्ध। देखो आपको नीली नीली दिखती है, वो होती है तुम्हारी क्या? स्राएं। और स्राव में कैसा रक्त बहता है? तुम्हारा अशुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरीके से ब्लड आता है और इनमें शुद्ध होने लग जाता है। क्या होने जाता है? शुद्ध। इनमें जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है तुम्हारी? ये जो आपकी नली जा रही है ना, एक नली तो ये रही और एक नली ये रही। इस वाली नली को आप क्या कहते हैं? दाईं मूत्रवाहिनी, और दूसरी तुम्हारी बाईं मूत्रवाहिनी। इन दोनों द्वारा, वाहिनियों द्वारा क्या है कि हमारा जो ब्लड में जो अशुद्धि थी, या आप उसको नाइट्रोजन पदार्थ मान सकते हो, वो अशुद्धि कहाँ चली जाती है? हमारे ब्लीडर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ब्लीडर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मूत्र का क्या होता है? इकट्ठा होना चलता रहता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जितना सॉलिड बनता है वो क्या होता रहता है? इकट्ठा। आपने देखा हो कई मरीजों के अगर दिक्कत आ जाती है, क्या लगाते हैं? डायरेक्ट क्या लगा देते हैं? यहाँ पे जो ब्लीडर होता है, ब्लीडर में सीधी क्या लगाते हैं? नली लगा देते हैं, जिससे क्या है कि टॉयलेट उसकी थैली में इकट्ठा होता रहता है। तुमने देखा हो कई वेंटिलेटर जो सीरियस कंडीशन वाले मरीज होते हैं, होता है ये सब। अब बात करते हैं आगे। तो अब क्या बात ध्यान रखनी है, यानी कि यहाँ पे फिल्टर होगा ब्लड, और फिल्टर होकर कहाँ जाएगा? तो वाहिनी द्वारा ब्लीडर में जाएगा। और ब्लीडर से तुम्हारा जब आपको वो ब्लीडर लगभग आधा या बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है? तुम्हारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। नॉर्मली एक आदमी 1.8 लीटर टॉयलेट बनाता है अगर कोई वयस्क आदमी है, और छोटा बच्चा वो थोड़ा कम बनाता है। इस तरीके से आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, मैं आपको इससे पहले कुछ बता रहा था, इस बात को थोड़ी सी जो आप कह रहे थे ना, एक शायरी सी हो जाए। उसमें ये थी कि मोहब्बत एक सांसों की पावन सी कहानी है, और कभी कबीरा दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, और जो तुम समझो तो मोती हैं और ना समझो तो पानी है। इस तरीके से तुम्हारी